ये तस्वीरें मुंबई की है। शनिवार को नेताओं और अभिनेताओं के बीच मैच चल रहा था। इसी मैच के दौरान यह घटनाक्रम हुआ। लेकिन ऐसा हुआ क्या कि अनुपम खेर चंद्रशेखर रावण की ओर बल्ला लेकर मारने के लिए दौड़ पड़े। तफसील से बताएंगे आगे, लेकिन पहले यह जान लीजिए कि नेता और अभिनेता एक जगह इकट्ठा कैसे हुए। दरअसल यह अनोखा मुकाबला मुंबई के एमसीए क्रिकेट ग्राउंड में खेला गया। यहाँ राजनीति के धुरंधर और अपनी एक्टिंग से लाखों दिलों पर राज करने वाले अभिनेता आमने सामने उतरे थे। ये T20 मैच सिर्फ केवल एक क्रिकेट मुकाबला भर नहीं था, बल्कि इसे एक खास मकसद के लिए आयोजित किया गया था। दरअसल ये मैच टीबी मुक्त भारत जागरूकता अभियान के तहत खेला गया। मैच में नेता 11 टीम की कमान बीजेपी सांसद अनुराग सिंह ठाकुर संभाल रहे थे, तो वही अभिनेता 11 की कप्तानी सुनील शेट्टी कर रहे थे। दोनों टीमों की बात करें तो नेता 11 टीम में पक्ष और विपक्ष के कई राजनेता शामिल थे। अनुराग ठाकुर की इस टीम में श्रीकांत शिंदे, मनोज तिवारी, चंद्रशेखर रावण, दीपेंद्र हुड्डा, अजहरुद्दीन, निशिकांत दुबे, राजीव प्रताप रूडी समेत कई नेता शामिल थे। तो वहीं अभिनेता 11 में सुनील शेट्टी के अलावा सोहेल खान, शरद केलकर, वत्सल सेठ, रोहित रॉय, अनुपम खेर समेत कई बड़े एक्टर शामिल थे। इसी मैच के दौरान ये वाकया हुआ। मैच में नेता 11 की बैटिंग चल रही थी और अभिनेता 11 की ओर से अनुपम खेर गेंदबाजी करने के लिए आए। सामने भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान अजहरुद्दीन थे और दूसरी छोर पर आजाद समाज पार्टी के नेता चंद्रशेखर आजाद। अनुपम खेर ने जैसे ही गेंद फेंकी, अजहरुद्दीन ने उस पर शॉट जड़ दिया और रन लेने के लिए दौड़ पड़े। लेकिन इसके बाद ऐसा कुछ हुआ कि अनुपम खेर बैट लेकर चंद्रशेखर आजाद की ओर मारने के लिए दौड़ पड़े। चंद्रशेखर आजाद बचते हुए मैदान पर भागते दिखे। हालांकि इसके बाद आजाद खुद अनुपम खेर की ओर भागकर आते हैं और उनके गले लग जाते हैं। इसके बाद भी अनुपम खेर की बैट नीचे नहीं होती है, तो कमेंटेटर कहते भी है कि अनुपम खेर किस पर गुस्सा है और वे सिर पर बैट लेकर क्यों घूम रहे हैं। इस पर अनुपम चंद्रशेखर रावण की ओर इशारा करते हुए फिर उन्हें मारने के लिए आते हैं। इसके बाद अनुपम खेर अजहरुद्दीन को उनका बैट लौटा देते हैं। दरअसल हुआ यूं कि अनुपम खेर के ओवर में आखिरी गेंद पर चंद्रशेखर रावण ने सिक्स लगा दिया। इसी बात से गुस्सा होकर अनुपम खेर अजहरुद्दीन से बैट छीनते हैं और रावण की तरफ दौड़ पड़ते हैं। हालांकि ये सब कुछ मजाकिया अंदाज में था। इस वीडियो को देखकर आप चौंक गए होंगे कि आजाद और अनुपम खेर दो विचारधाराओं के दो धुर विरोधियों के बीच इतनी अच्छी बॉन्डिंग कैसे हो गई। तो दिमाग पर ज्यादा जोर मत दीजिए, इसे ही राजनीति कहते हैं। राजनीति में जो होता है वो दिखता नहीं है और जो दिखता है वो होता नहीं है। इस मैच को देखने के लिए सलमान खान भी पहुंचे थे और सूबे के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे भी। उन्होंने इस मैच का आनंद भी लिया और तफसील से आंखों देखा हाल सुना दिया। टीबी मुक्त भारत के लिए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की संकल्पना जो है टीबी मुक्त भारत हो, और इसलिए एक प्लेटफॉर्म पर नेता और अभिनेता, सांसद भी है, मिनिस्टर भी है और यहाँ पर अभिनेता भी है। अनुराग ठाकुर नेताओं की टीम में कैप्टन है और सुनील शेट्टी अभिनेताओं की टीम में कैप्टन है। ये दोनों कैप्टन का मैं अभिनंदन करता हूँ और सभी हमारे जो खिलाड़ी हैं उनका भी अभिनंदन करता हूँ। जो दर्शक है उनका भी अभिनंदन करता हूँ। एक अच्छे सोशल कॉज के लिए एक प्लेटफॉर्म पर नेता और अभिनेताओं की टीम आई है और इसलिए एक टीबी मुक्त भारत के लिए अवेयरनेस की जरूरत है और अवेयरनेस लाने के लिए ये ऐसे इनिशिएटिव की भी जरूरत है। और वो आज यहाँ हम देख रहे हैं, अच्छी मैच हो रही है और नेताओं की टीम ने भी अच्छा खेल दिखाया है। 250 रन निकाले हैं और अभी अभिनेता की टीम खेल रही है। मैं दोनों टीम को अभिनंदन करता हूं और ये नेता और अभिनेता जैसे थोड़ा सिमिलरिटी है। ये टाइमिंग का काम है क्रिकेट में। सही समय पर सही बॉल पर सही शॉट मारना चाहिए, नहीं तो खेल खत्म। बॉल स्टंप पर, अंपायर का हाथ ऊपर, उंगली ऊपर और बैक टू पवेलियन। तो नेताओं का भी ऐसा ही है। एक कई बॉलर खड़े रहते हैं कैच पकड़ने के लिए चारों तरफ से। एक तो बॉलर सामने से होता है, एक तो पीछे विकेट कीपर रहता है
वो देखता है कभी इसका पैर क्रीज के बाहर आता है क्या। तो इसलिए नेताओं को भी बहुत सोच समझकर टाइमिंग पर खेलना पड़ता है, और इसीलिए ये जो मैच हो रहा है सोशल कॉज है। और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को मैं फिर एक बार धन्यवाद दूंगा, अभिनंदन करूंगा उनका कि उन्होंने टीबी मुक्त भारत का ऐलान जो किया है। ऐसे जो एक मंच पर जब लोग आते हैं तो लोगों में अवेयरनेस की भावना आती है, और टीबी का सही इलाज करेगा सही समय पर तो टीबी खत्म हो जाती है। तो हारेगा टीबी हारेगी, टीबी हारेगा देश जीतेगा, टीबी हारेगा देश जीतेगा। और इसलिए ये सोशल कॉज के लिए ये जो सब लोग आए हैं, ये इसलिए मैं सभी लोगों का मुंबई में अभिनंदन करता हूँ, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। क्या आप शरद पवार के एक और विकेट लेने वाले हैं? क्योंकि जयंत पाटिल और अजित पवार की रिसेंटली मुलाकात हुई। नहीं भैया, अभी क्यों उनके पीछे पड़े हो? अभी तो सही समय पर 2022 को हमने भी सही समय पर सही बॉल पर सही शॉट मारा था, और बोले हैं इसलिए मैं राजनीति बोल रहा हूँ। इसलिए जो जनता के दिल की सरकार को लाया था हमने, और इसलिए 2.5 साल जो काम किया महायुति सरकार ने, इसलिए लोगों ने भी लैंडस्लाइड मैंडेट भी दिया। तो अभी क्या है, हमारे पास इतना मेजोरिटी है, अभी हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई है। तब मैं कैप्टन था, अब देवेंद्र जी कैप्टन है, अब मैं वाइस कैप्टन हूँ। टीम वही है, हमारी टीम वही है। अजित पवार जी फिर से बॉल डाल के जो बाकी के जो प्लेयर है उनको भी ले लेंगे अपनी टीम में, तो खिलाड़ी की जरूरत होगी सर? नहीं, अभी इतने खिलाड़ी हमारे पास हैं, और जब आएंगे तो आपको पता चलेगा ही ना। आपको बता दें कि खास मकसद के लिए इस तरह के मैच का आयोजन पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले भी दिल्ली में राज्यसभा सभापति 11 बनाम लोकसभा स्पीकर 11 की टीम के बीच एक मुकाबला हुआ था। इस फ्रेंडली मैच को टीबी मुक्त भारत जागरूकता क्रिकेट मैच का नाम दिया गया था, और अब मुंबई में अभिनेता वर्सेस नेता 11 का ये मैच खेला गया। नहीं, अभिनेता और नेता मिलके एक ऐसे कॉज के लिए जहाँ पे बोलते हैं कि टीबी मुक्त भारत चाहिए, और देश को स्वस्थ रखना है, टीबी से दूर रखना है, टीबी से बचाना है, और टीबी को भगाना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस तरीके का जो खेल होता है वो एक दूसरे को ऊर्जा देता है, सब एक दूसरे के लिए जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। मुझे लगता है ये क्रिकेट जो है वो सेलिब्रेशन है कि जिसको खेलना आता है वो भी खेल रहा है, जिसको नहीं खेलना आता है वो भी खेल रहा है, और एक दूसरे को खेल के माध्यम से अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कॉज बहुत अच्छा है, और सब जिस तरीके से आज अलग अलग पार्टियों के नेता एक मंच पे सारे मंच टीबी को भगाने के लिए खेल रहे हैं, अलग अलग फिल्मों के अभिनेता सभी को होके और टीबी को भगाने के लिए नेता अभिनेता ये बीकेसी में जो है क्रिकेट का एंजॉय कर रहे हैं। आप सब लोग साथ में, तो मुझे लगता है जितनी मीडिया यहाँ पे, जितनी पब्लिक यहाँ पे, चाहे नेता हो चाहे अभिनेता हो, सब एक दूसरे की पॉजिटिव एनर्जी बन के टीबी को भगाने, टीबी से मुक्त करने का जो है बीड़ा उठाए हुए हैं। बस यही चाहते हैं टीबी मुक्त भारत हो। आपका फेवरेट क्रिकेटर कौन है और क्यों है? देखिए, फेवरेट क्रिकेटर देखो, हिटर तो बहुत देखे हैं, बहुत हैं, लेकिन अगर एक नाम लेना पड़ेगा तो एंटरटेनमेंट के स्टेडियम में जैसे चार्ली चैपलिन नाम लेता हूँ, वैसे क्रिकेट के स्टेडियम में ओनली सचिन तेंदुलकर, कोई दूसरा नहीं। विराट कोहली भी नहीं, सचिन तेंदुलकर के आगे कोई नहीं। और विराट अभी भाई है, छोटे भाई की तरह, और वो बहुत अभी फ्यूचर है उनका, और अभी उनका खेल, क्योंकि सचिन सर खेल चुके हैं और उन्होंने जिन कंडीशन में क्रिकेट खेला है, पूरी दुनिया के बॉलर्स को फेस किया है उन हालातों में, तो आई थिंक अब उस क्रिकेट उससे 400 गुना आगे सुविधाजनक हो चुका है, बढ़ चुका है। तो जितने बच्चे खेल रहे हैं वो अपने सब दिल के और सब अपने देश की जो है पूरे दुनिया में डंका बजा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, वीके न्यूज़। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।